मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंदरा चकवाल डबो रोड के गांव कखड़ा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया की मुतर्रक शख्सियत और सहाफ़त से भी इनके वाबस्तगी है, सोशल वर्क के हवाले से भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं। तो मैं आबुद महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो मौजूदा आफत है इस वक्त पाकिस्तान में आई हुई है, हमें किस लिहाज से इसका सामना करना चाहिए और हमारे जो यूथ है इलाके की या जो भी इस हमारे जो सोशल वर्क तंजीमें हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टीम यहाँ पे हमारे गांव में भेजी और इन्होंने तकरीबन हमारे गांव की जितनी मस्जिदें सब में स्प्रे वगैरह किया है। और मैं हबीब रज़ाक साहब का स्पेशली और उस्मान मुग़ल साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला और हमारे गांव में आए। तो जैसा कि हबीब भाई ने कहा है कि इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, बिलखुसूस यूथ से मैं मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है इसने इस बीमारी को बिल्कुल मजाक समझा हुआ है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई केयर नहीं कर रहे। और ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। तो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, जगह जगह पे इन्होंने, यानी कि वो इनको स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, जहाँ जहाँ ये काम करते थे वहाँ से छुट्टियां हो गई हैं कि आप अपने घरों में ख़ुद को आइसोलेट कर लें, एहतियात करें, घर से भी कम से कम बाहर निकलें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बिलखुसूस हमारे तहसील गुजरान के अंदर जो है ना, बिल्कुल किसी किस्म का कहीं पे भी, चूँकि हमारा हर जगह पे आना जाना लगा रहता है, तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि लोगों ने इसको सीरियस लिया हो। खुदा रहा एहतियात करें। मैंने उस दिन भी अपना मैसेज दिया था, लेकिन लोगों ने इसको मजाक बनाया है। तो खैर, इस बात से हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये इसके हवाले से मैं कहूँगा कि घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलें। अभी तो बड़े लोगों ने को अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो कोई पतंगे उड़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस पे बिल्कुल लॉकडाउन की जो हुकूमती अहकामात है इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, 20% भी नहीं हो रहा। इसमें इंतज़ामिया की भी मैं लापरवाही समझूंगा कि उन्होंने भी जो है ना कुछ इलाके या कुछ लोगों को इन्होंने उस पर फोकस रखा हुआ है। और एक बड़े दुख की बात, मैं अभी भाई एक बड़े दुख का बात है कि पिछले जुम्मे वाले दिन हमारे गांव में पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मस्जिद में इमाम मस्जिद साहब को कहा कि आप 5 लोग से ज़्यादा मस्जिद में जुम्मा नहीं अदा कर सकते, बल्कि आप जुम्मा अदा ही नहीं कर सकते। वो हमारी मस्जिद को जब से बनी है पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है, ऐसा अफसरदा एक मौका है कि हमारी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की गई। और चूँकि हम लोग कानून पे अमल करने वाले लोग हैं, तो हमने इसको फॉलो किया है। तो कल बाई चांस मैं गुजर खान में था और वहाँ पे ये हालत थी कि शायद सराफ साहब के घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे, कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पे। तो क्या ये कानून जो है सिर्फ गरीबों के लिए है? और मुझे दुख हुआ, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने मेरी न्यूज़ पे, मेरी जो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि ये जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके ऊपर जो है ना इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे कितने भाई हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कितने भाई हैं मेरे जिन्होंने उल्टा मुझे उन्होंने जो है ना थ्रेट करना शुरू कर दिया, इस चीज़ को डिफेंड करना शुरू कर दिया कि गरीब लोग किधर जाएं। और मेरे भाई जिन लोगों के रक्षे खड़े हैं, रक्षे बंद कर रही है उनको पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, रेडी वाले की रेडियाँ बंद कर दी हैं, छोटे छोटे कारोबार बंद कर दिए हैं, छोटे छोटे छाबड़ी वाले, ये क्या सारे अमीर लोग हैं? सारे गरीब हैं ना। आप जहाँ पे अपने मुफाद की बात आती है या जहाँ पे किसी अमीर आदमी की बात आ जाए, वहाँ पे सारे उस साइड पे हो जाते हैं। और यानी कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो दिखाएं जो हो रहा है। इसमें किसी पार्टी का किसी चीज़ का भी अमल दखल नहीं है। हम जो सहाफ़त के शोबे में हम कर रहे हैं वो पार्टियों से बालातर होकर कर रहे हैं। मेरा अपना तल्लुक़ PTI से है, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि इस हवाले से
جو بھی نیوز دیں وہ جینون ہونی چاہیے اور حق سچ پر ہونی چاہیے. اسی طرح جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حبیب بھائی اور عثمان بھائی ادھر آئے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ہمارے گاؤں میں ساری مسجدوں میں سپرے کیا ہے اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ان کی جماعت پارٹی کون سی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ کام کون سا کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں. میں کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اگر میں شامل ہو جاؤں, لوگوں کی خدمت کروں, لوگوں کے کام آ سکیں. تو آج میں اس بات پہ بھی بالخصوص چودھری عابد ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کے لیے انہوں نے مجھے اس ٹیم میں شامل کیا ہے. اور انشاءاللہ میں جب تک ملک کے اندر یہ وبا ہے, ہم ہر پلیٹ فارم سے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. بہت شکریہ حبیب بھائی. جی ناظرین, آپ نے سنا عابد صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ اس وقت ہمیں اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے, ہمیں انفرادی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جو ہمارا قانون ہے وہ ہر امیر غریب پر برابر لاگو ہونا چاہیے, نہ کہ کسی غریب پہ. اور پھر انہوں نے خاص کر یوتھ کے حوالے سے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس وقت ہم پہ گزر کیا رہی ہے. ہمیں اپنی احتیاط کرنا چاہیے, ہمارے بچوں کی احتیاط کرنی چاہیے, اور یہی احتیاط ہی دراصل اس آفت سے جان چھڑانے کے لیے ہی مفید ہے. بہت شکریہ عابد بھائی.